This is Purav Jha, a creator, a mimicking genius, and the ultimate human AI. From actors to top creators, no one's safe from his spot-on impressions. With 5 million YouTube subscribers, he turned mimicry into a digital empire. हेलो गाइस, प्रीव्यू तो आप लोगों ने देख ही लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम DaVinci Resolve के अंदर इस टाइप की रील क्रिएट करने वाले हैं। अगर आपको ये रील पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। और इस वीडियो में मैंने जो भी मटेरियल्स यूज किया हूँ वो सब मेरी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड करके मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ से मैं एक फ्यूजन कॉम्पोजिशन को ऐड कर लूंगा। मैं यहाँ पे सबसे पहले इस फर्स्ट सीन को क्रिएट करने वाला हूँ, तो उस हिसाब से मैं इसकी ड्यूरेशन को थोड़ा सा कम कर दूंगा और यहाँ से मैं सीधा फ्यूजन पेज में चला जाऊंगा। तो सबसे पहले मुझे इस रील के लिए एक बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा। फिर हम लोग बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके यहाँ पे सॉलिड कलर पे जाएंगे और यहाँ से मैं ग्रेडियंट सिलेक्ट कर लूंगा। अब मैं बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे उस वाली रील को दूसरी स्क्रीन पर ऑन कर लूंगा। ऐड करने के बाद हम फिर से इस बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ग्रेडियंट टाइप में जाके यहाँ पे रेडियल सिलेक्ट कर लूंगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारा कुछ इस टाइप का कलर आ चुका है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और कलर में जाके इसको ब्लैक कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और फिर से कलर में जाके यहाँ पे मैं कलर पिकर को सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ से मैं दूसरी स्क्रीन से कलर को पिक कर लूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने दूसरी स्क्रीन से कलर को पिक कर लिया है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको सिंगल स्क्रीन कर लूंगा और यहाँ से इसको मैं एडजस्ट कर लूंगा। तो आप देख सकते हो मैंने इस बैकग्राउंड को एडजस्ट कर लिया हूँ। अब मैं यहाँ से बैक करके एडिट पेज में चला जाऊंगा और यहाँ पे इफेक्ट में जाके मैं दोबारा से एक फ्यूजन कॉम्पोजिशन को ऐड कर लूंगा और इसकी ड्यूरेशन को सेम ही रखूंगा और यहाँ से मैं फिर से फ्यूजन पेज में चला जाऊंगा। बेसिकली नीचे वाला फ्यूजन कॉम्पोजिशन ये हमारा बैकग्राउंड है, ऊपर वाले फ्यूजन कॉम्पोजिशन पे मैं रील क्रिएट करने वाला हूँ। ओके, यहाँ पे मैं सबसे पहले एक बैकग्राउंड नोड को ऐड करूंगा और इसकी आउटपुट को मीडिया आउट के साथ कनेक्ट कर दूंगा और इसकी अल्फा को 0 कर दूंगा। अब मैं फिर से मीडिया पूल से उस वाली रील को यहाँ पे ऐड कर दूंगा और इसको दूसरी स्क्रीन पर ऑन कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे गाइड्स को ऑन करूंगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और कीबोर्ड में Ctrl+G क्लिक कर दूंगा। सेम उसी तरह से मैं यहाँ पर भी क्लिक करूंगा और यहाँ पर भी Ctrl+G क्लिक कर दूंगा। तो आप लोग देख सकते हो हमारी स्क्रीन पर एक गाइड ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे हमारा सबसे पहला काम होगा टेक्स्ट ऐड करना। तो उसके लिए हम लोग यहाँ से एक टेक्स्ट नोट को ऐड करूंगा और इनकी आउटपुट को बैकग्राउंड के आउटपुट के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो अभी आप लोग ऊपर साइड देख पा रहे होंगे दिस इज पूरब झा लिखा हुआ है। तो मैं सबसे पहले दिस इज लिख लेता हूँ। लिखने के बाद हम लोग प्रीव्यू स्क्रीन से इसको खींच के उसी पोजीशन पे जाके रख दूंगा। तो यहाँ पर भी ये टेक्स्ट उसी पोजीशन पर चला जाएगा और मैं यहाँ पे इसकी कलर को ब्लैक कर दूंगा। तो अभी के लिए मैं इस बैकग्राउंड को व्हाइट कर देता हूँ ताकि मुझे ये सब टेक्स्ट वगैरह अच्छे से दिखे। मैं बाद में इसको हटा दूंगा। तो अभी हम लोग फिर से टेक्स्ट नोट के ऊपर क्लिक करेंगे और इसकी फॉन्ट को चेंज कर लूंगा। अब उसके नीचे एक और टेक्स्ट है पूरब झा, तो उसको लिखने के लिए मुझे एक और टेक्स्ट नोट ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से एक और टेक्स्ट नोट ऐड कर लूंगा और इसकी आउटपुट को यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा और यहाँ पर ये टेक्स्ट लिख लूंगा। लिखने के बाद मैं यहाँ पे इसकी फॉन्ट को चेंज करूंगा और उसके साथ ही मैं इसकी कलर को भी चेंज कर दूंगा। अब इसकी पोजीशन चेंज करने के लिए मैं लेआउट में जाऊंगा और इसको ऊपर की साइड धकेल दूंगा। अब हमारा नेक्स्ट काम है ये टेक्स्ट लिखना। तो उसके लिए मैं एक और टेक्स्ट नोट ऐड करूंगा और इसकी आउटपुट को मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा और सेम तरह से मैं इस डेट को लिख लूंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा जो सेकंड लाइन है वहाँ पर थोड़ा सा गैप है। तो उसको फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो ये ऐसे फिक्स हो जाएगा और इसको भी मैं लेआउट में जाके इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दूंगा।
एडजस्ट करने के बाद अब मुझे एक और बड़ा सा टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं इसको ही कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और इसको कनेक्ट कर दूंगा। और यहाँ पे आप लोग इस टेक्स्ट को लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स पे इसको दे दूंगा, आप वहां से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेना। इस टेक्स्ट को लिखने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा और यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा और लेआउट में जाके इसको मैं इस पोजीशन पे लेके चला आऊंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा सारा टेक्स्ट ऐड हो चुका है। अब मुझे इस लाइन को बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक बैकग्राउंड नोड को ऐड करूंगा और इसकी आउटपुट को मर्ज वन के साथ कनेक्ट कर दूंगा। अब मुझे एक और नोड ऐड करना पड़ेगा, जो कि मैं बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं पॉलीगॉन नोड को ऐड कर लूंगा। अब मैं यहाँ पे दोनों स्क्रीन को जूम कर लूंगा, जो कि आप कंट्रोल और माउस की स्क्रॉल व्हील से इसको जूम कर सकते हो। अब मैं पॉलीगॉन नोड को सिलेक्ट करके मैं प्रीव्यू स्क्रीन पर इस लाइन की स्टार्टिंग पॉइंट पे क्लिक करूंगा और फिर से मैं एंडिंग पॉइंट पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा यहाँ पर भी एक लाइन क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसकी बॉर्डर को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। अब मुझे इस लाइन की कलर को चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूंगा और कलर में जाके मैं इस कलर पिकर से इस टेक्स्ट से मैं कलर ले लूंगा। अब मुझे यहाँ पर एक गोल सर्कल सा पॉइंट बनाना है। तो उसके लिए मुझे एक और बैकग्राउंड नोड ऐड करना पड़ेगा और कलर में जाके इसकी भी कलर को चेंज कर दूंगा। अब मुझे उस पॉइंट को बनाने के लिए मुझे एक और मास्क ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से एक एलिप्स मास्क को ऐड कर दूंगा और बैकग्राउंड की आउटपुट को मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे एलिप्स मास्क को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर मैं राइट क्लिक कर दूंगा। मेरी स्क्रीन पर शायद शो नहीं हो रहा है, मेरी पीसी की कुछ ग्लिच की वजह से। तो यहाँ पर जब भी आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक पॉपअप आएगा और यहाँ पर मैं लास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। तो आप लोगों को कुछ इस टाइप का देखने के लिए मिल जाएगा। और मैं इस प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मैं हाइट के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो आप इसकी हाइट और विड्थ को दोनों को एक साथ मूव कर सकते हो। अब मैं इसको एडजस्ट करूंगा और इसको एडजस्ट करने के बाद मैं सेंटर में जाके इसको इस पोजीशन पे जाके रख दूंगा। तो अभी आप लोग देख सकते हो हमारा ऑलमोस्ट काम हो चुका है। अब मुझे दो और चीज ऐड करना पड़ेगा। एक हमारा ये रेड लाइन, एक पीएनजी। तो सबसे पहले मैं इस रेड लाइन को ऐड करूंगा। तो यहाँ से मैं एक और बैकग्राउंड नोड को ऐड करूंगा और इसकी कलर को चेंज करूंगा और मैं इसकी आउटपुट को यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा। तो अब मैं यहाँ पे लाइन बनाने के लिए मैं बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके मैं रेक्टेंगल नोड को ऐड कर लूंगा। अब मैं इसको एडजस्ट करूंगा। तो उसके लिए आप लोग यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो, नहीं तो आप सेंटर से भी जाके एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से फटाफट से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा ये रेड लाइन ऐड हो चुका है। अब इसको लगे हाथ एनिमेट भी कर देते हैं। तो उसके लिए मैं इस प्ले हिट को उस फ्रेम में ले जाऊंगा जहाँ से ये रेड लाइन एनिमेट होना स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने इस प्ले हिट को उस फ्रेम में लेके आ चुका हूँ जहाँ से ये रेड लाइन एनिमेट हो रहा है। अब मैं इस प्ले हिट को 14 फ्रेम में रख के ही इसकी हाइट पे एक की फ्रेम दूंगा और इसकी हाइट को पूरा डाउन कर दूंगा और फिर से इस प्ले हिट को कुछ फ्रेम आगे ले जाऊंगा और इसकी हाइट को इस लाइन के अकॉर्डिंग बढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा ये वाला लाइन भी एनिमेट होना स्टार्ट हो चुका है। तो इसको स्मूथ करने के लिए हम लोग स्प्लाइंग में जाएंगे और यहाँ पर मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। तो आप लोग देख सकते हो हमारा सारा की फ्रेम सिलेक्ट हो चुका है और मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर जाके मैं क्यूबिक आउट को सिलेक्ट कर लूंगा। अब मुझे इस पीएनजी को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं मीडिया पूल में जाऊंगा और वहां से मैं इस पीएनजी को यहाँ पर ऐड कर दूंगा और इसकी आउटपुट को मैं मीडिया आउट के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो अभी आप लोग देख सकते हो ये पीएनजी ऐड हो चुका है, लेकिन इसका जो साइज है वो बहुत बड़ा आ चुका है। तो उसको फिक्स करने के लिए मैं यहाँ से इसकी साइज को छोटा कर लूंगा। आप चाहो तो इसकी साइज में जाकर भी इसको छोटा कर सकते हो। तो अभी आप लोग देख सकते हो मैंने इस पीएनजी को एडजस्ट कर लिया हूँ। अब मुझे इस पीएनजी से कलर को निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं इस पीएनजी को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से एक कलर कैरेक्टर को ऐड कर लूंगा। ऐड करने के बाद मैं यहाँ से
इसकी सैचुरेशन को डाउन कर दूंगा। अब मैं इस मैन पीएनजी के पीछे एक ड्रॉप शैडो दूंगा। तो उसके लिए मैं इस कलर कैरेक्टर को सिलेक्ट करूंगा और फिर से मैं कीबोर्ड में शिफ्ट स्पेस क्लिक कर दूंगा और यहाँ से मैं ड्रॉप शैडो को सर्च कर लूंगा और यहाँ से मैं इसको ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद मैं इसको यहाँ से एडजस्ट कर लूंगा। ड्रॉप शैडो को एडजस्ट करने के बाद मैं रिकॉर्डिंग करते समय मैं इस कैरेक्टर पीएनजी को और पीछे जो रेड कलर का रेक्टेंगल मास्क है उसको मैं यहाँ पर ऐड कर दिया था, जो कि मैं गलती से किया था। आप लोग ये गलती मत करना, आप लोग इन सब नोट को यहीं पर ही रखना। ड्रॉप शैडो को एडजस्ट करने के बाद अब मुझे यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्म नोट को ऐड करना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से मैं इस पीएनजी को अच्छे से एडजस्ट कर पाऊंगा। तो उसके लिए मैं इस ड्रॉप शैडो को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे इस इमेज को अच्छे से एडजस्ट कर लूंगा, जैसे मैं कर रहा हूँ। आप चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग भी अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्ट करने के बाद अब मुझे इस पीएनजी के नीचे इस टाइप का सॉफ्ट एजेस ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर मर्ज को सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल नोट को ऐड कर लूंगा। ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे इस इमेज के अकॉर्डिंग इस रेक्टेंगल नोट को अच्छे से एडजस्ट कर लूंगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे इस रेक्टेंगल नोट को एडजस्ट कर लिया हूँ। यहाँ पर आप लोग इसकी विड्थ को अच्छे से देखना। इस पीएनजी के हैंड के पास से मैं इस रेक्टेंगल नोट को लिया हूँ। अब मैं इस रेक्टेंगल नोट को सिलेक्ट करके मैं इसकी सॉफ्ट एजेस में जाऊंगा और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा सारा काम खत्म हो चुका है। अब मुझे टेक्स्ट और इस पीएनजी में एनिमेशन देना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इस पीएनजी में ही एनिमेशन देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस प्लेहिट को उस पोजीशन पे ले जाऊंगा जहां से ये पीएनजी एनिमेट होना स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लगभग 7 फ्रेम से ये पीएनजी हमारी स्क्रीन पे आ रहा है। तो मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नोट को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे सेंटर में एक की फ्रेम दे दूंगा। अब हम लोग इस प्लेहिट को 41 फ्रेम आगे ले जाऊंगा और सेम उसी तरह से मैं यहाँ पर भी एक की फ्रेम दे दूंगा। अब मैं इस एरो की हेल्प से फर्स्ट की फ्रेम में जंप करूंगा और इस पीएनजी को नीचे की तरफ डाउन कर दूंगा। अब इसको स्मूथ करने के लिए मैं स्प्लाइन में जाऊंगा और स्प्लाइन में जाकर और यहाँ से मैं ट्रांसफॉर्म नोट को चेक करके मैं यहाँ पर सारे की फ्रेम को सिलेक्ट कर लूंगा। फिर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके ईज पे जाऊंगा और यहाँ पर मैं क्यूबिक आउट को सिलेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस पीएनजी के अंदर एक एनिमेशन आ चुका है। अब मुझे इस सारी टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन देना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इस दिस इज पर एनिमेशन दूंगा। तो उसके लिए मैं उस वाली नोट को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर बेसिकली टाइपराइटर इफेक्ट है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस प्लेहिट को फर्स्ट फ्रेम में ले जाऊंगा। यहाँ पर मैं स्क्रॉल करूंगा और इसको मैं डाउन कर दूंगा और उसके साथ ही मैं यहाँ पर एक की फ्रेम दे दूंगा और फिर मैं कुछ फ्रेम आगे जाऊंगा और इसको मैं फुल कर दूंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस टेक्स्ट के अंदर टाइपराइटर इफेक्ट आ चुका है। उसके साथ इसको फेड इन एनिमेशन दे देते हैं। तो उसके लिए मैं शेडिंग में जाऊंगा। शेडिंग में जाने के बाद मैं 8 फ्रेम में इस प्लेहिट को रखकर इसकी ओपेसिटी पर एक की फ्रेम दे दूंगा। फिर मैं इस प्लेहिट को 0 सेकेंड में ले जाऊंगा और इसकी ओपेसिटी को डाउन कर दूंगा। अब सारे की फ्रेम को स्मूथ करने के लिए मैं सेम तरह से इस फ्लाइंग में जाकर मैं यहाँ पर क्यूबिक आउट को सिलेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा फर्स्ट टेक्स्ट का काम खत्म हो चुका है। अब मुझे पूरब झा पर एक एनिमेशन देना पड़ेगा। यहाँ पर बेसिकली वर्ड बाय वर्ड फेड इन एनिमेशन हो रहा है। तो उसके लिए मैं उस वाली नोट को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर मैं टेक्स्ट बॉक्स पर मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं फॉलोअर में चला जाऊंगा। स्क्रीन पर शायद शो नहीं हो रहा है। तो जब भी आप लोग इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक पॉपअप आएगा और वहां से आप फॉलोअर को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद मैं मॉडिफायर में जाके इस डिले को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। फिर मैं ट्रांसफॉर्म में आऊंगा और इस प्लेहिट को फ्रेम 1 पर ले जाऊंगा।
और यहाँ पर मैं एक की फ्रेम दे दूंगा। उसके बाद मैं इस प्लेट को 11 फ्रेम आगे ले जाऊंगा और यहाँ पर भी एक की फ्रेम दे दूंगा। उसके बाद मैं शेडिंग में जाऊंगा और ओपेसिटी में जाकर यहाँ पर भी एक की फ्रेम दे दूंगा। की फ्रेम देने के बाद मैं इस प्लेट को फ्रेम 1 पर ले आऊंगा और मैं ट्रांसफॉर्म में जाके इसको नीचे की तरफ कर दूंगा और फिर से मैं शेडिंग में जाके इसकी ओपेसिटी को भी डाउन कर दूंगा और स्प्लाइंग में जाके इन सारे की फ्रेम को स्मूथ कर लूंगा। उसके बाद आप लोगों को कुछ इस टाइप का देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा 2 टेक्स्ट का काम खत्म हो चुका है। अब बचा है 2 टेक्स्ट। तो यहाँ पर भी सेम तरीके से यहाँ पर भी एक टाइपराइटर इफेक्ट दे दूंगा। तो इसको मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा सारा टेक्स्ट का काम खत्म हो चुका है। अब मुझे इस लाइन को एनिमेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इस दोनों स्क्रीन को जूम कर लूंगा और मैं यहाँ पर पॉलीगॉन नोड को सिलेक्ट करके इस प्लेट को उस फ्रेम में ले जाऊंगा जहाँ से ये लाइन एनिमेट होना स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा ये लाइन लगभग 16 फ्रेम से आना स्टार्ट हो रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसकी लेंथ पे जाऊंगा और इसकी लेंथ को मैं डाउन कर दूंगा और यहाँ पर मैं एक की फ्रेम दे दूंगा। उसके बाद मैं इस प्लेट को कुछ फ्रेम आगे ले जाऊंगा और इसको फुल कर दूंगा। अब मुझे इस पॉइंट को एनिमेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं इस एलिप्स मास्क को सिलेक्ट करूंगा और इस प्लेट को उस फ्रेम में ले जाऊंगा जहाँ पर ये सर्कल आना स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लगभग 16 फ्रेम में ये पॉइंट हमारी स्क्रीन पर आना स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं इसकी बॉर्डर को डाउन कर दूंगा और यहाँ पर मैं की फ्रेम दे दूंगा। फिर मैं इस प्लेट को 36 फ्रेम आगे ले जाऊंगा और इसकी बॉर्डर विड्थ को बढ़ा दूंगा और इन सभी की फ्रेम को स्मूथ करने के लिए मैं स्प्लाइंग में जाके इन सारी की फ्रेम को स्मूथ कर लूंगा। अब मुझे इस सारी सीन्स को 3D स्पेस पे भेजना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक इमेज ब्लेंडर नोड को ऐड करूंगा। फिर मैं एक मर्ज नोड को ऐड करूंगा। उसके बाद मैं एक कैमरा 3D को नोट करूंगा। फिर मैं रेंडर 3D को ऐड करके मैं यहाँ पर मीडिया आउट के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारी स्क्रीन पर कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारा जो सीन था वो 3D स्पेस में जा चुका है। अब उसको देखने के लिए मैं यहाँ पर मर्ज 3D को दूसरी स्क्रीन पर ऑन कर लूंगा। फिर मैं इसको रोटेट करूंगा जो कि आप कंट्रोल और माउस की स्क्रॉल व्हील से कर सकते हो। उसके बाद मैं इसको जूम आउट करूंगा और यहाँ पर जो कैमरा दिख रहा है उसको मैं पीछे की तरफ खींच लूंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारी दूसरी स्क्रीन पर ये वाली रील देखना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं अपनी पुरानी रील को दूसरी स्क्रीन पर ऑन कर लूंगा। बेसिकली यहाँ पर मुझे जूम आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए इस प्लेट को उस फ्रेम में रखूंगा जहाँ से ये एनिमेट होना स्टार्ट हो रहा है। फिर मैं कैमरा को सिलेक्ट करूंगा और ट्रांसफॉर्म में जाके मैं इसकी जेड पोजीशन पर एक की फ्रेम दे दूंगा। फिर मैं इस प्लेट को कुछ फ्रेम आगे ले जाऊंगा और यहाँ पर भी मैं एक की फ्रेम दे दूंगा। उसके बाद मैं इस एरो की हेल्प से फर्स्ट की फ्रेम में जंप करूंगा और इसको सामने की तरफ जूम कर लूंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा कुछ इस टाइप का इफेक्ट आ चुका है। अब इसको स्मूथ करने के लिए मैं स्प्लाइंग में जाकर कैमरा को चेक करके मैं यहाँ पर क्यूबिक आउट को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद आप लोगों को कुछ इस टाइप का रील देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो में अच्छी रिस्पांस मिली तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा क्योंकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी रिकॉर्ड कर चुका हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।